गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलिए हम भी ठीक है। सबसे पहले पहाड़ी चैनल गपशप में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। और आज जो है 21 अगस्त 2025 हो चुका है और आज का मौसम बाहर इतनी धूप लग चुकी है ना, काफ़ी अच्छी धूप लग गई है सुबह सुबह। और दिन के लिए हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो इस करके मैं बोल रही हूँ आपको। तो मैं अब कर लेती हूँ काम। काम तो क्या है, पर कपड़े हमने सुखाने के लिए डाले थे ना, और वो सूख के मैंने कुर्सी पर रखे थे। पहले मैं इनको उठा लेती हूँ। और ये तो सिंगल बेड की चादर है, इसको भी रख देती हूँ मैं तय लगा के। बाकी और भी है छोटे मोटे कपड़े, और बाकी मीनू ने हॉस्पिटल से ले आए हुए कपड़े अपड़े, और उनको भी डाल देती है सुखाने के लिए। वो अभी अभी जो है मेरे ज्वाई रामपुर से आए थे ना, तो अब उनके मीनू के कपड़े जो मैं सुखाने के लिए डालूँगी। एक सूट ले आया था, वो भी बिल्कुल गीला है। वो लाया था लिफाफे में डाल के, तो वो भी मैं इसी में कुर्सी में डाला हुआ है। तो मैं उनको भी जो है थोड़ा सुखा के, शायद फिर वापस कहीं रामपुर जाना पड़े, और फिर मैं सूट भी ले जाऊंगी मीनू का। तो आजकल एक तो टाइम नहीं लग रहा है, जैसे मामी हॉस्पिटल में है, उसके बाद हमारे को भी टाइम नहीं लग रहा घर के काम का। तो यहाँ देख लो, मैंने मीनू का सूट जो है यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिया है। और फिर देखते हैं थोड़ी देर के बाद जो है मीनू का फ़ोन आएगा, तो हम जो है फिर रामपुर जाएंगे, या शायद छुट्टी भी हो सकती है आज मामी को। तो अभी तो मैं मीनू के कमरे में झाड़ू मार रही हूँ, और उसके बाद मेरे अभी 2 कमरे भी रहे हुए हैं। और बच्चे जो है ना, बच्चे बहुत बुरा हाल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने कागज़ इन्होंने जो है कमरे में डाले हुए हैं। पता नहीं क्या खाते रहते हैं, और कुछ न कुछ करते रहते हैं शरारत। तो इस करके जो है पूरे कमरे में सफाई जो है करने को होती है, और बार बार करनी पड़ती है कमरे की सफाई। जब भी मैं आती हूँ तब भी उन्होंने इतना खलियारा उतना डाला हुआ, मैं कह नहीं सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये रही हूँ हमारी पौड़ी, और ये छत के ऊपर ये पौड़ी है ना। तो यहाँ हमने साइड साइड में गमले लगाए हुए हैं, ताकि यहाँ पर नज़दीक है और ताकि पानी देने के लिए भी आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है पौड़ी में झाड़ू मार दिया है। बहुत कूड़ा था यहाँ पे भी। तो गाइस, मैं ना झाड़ू मार के अभी सारा काम करके फारिग हो चुकी हूँ। और टाइम लगता है वैसे झाड़ू मारने के लिए। बता देती हूँ कि सुबह का जो काम होता है ना, भाई सबके लिए बहुत ज़्यादा काम होता है। जो भी हम लेडीज़ें हैं, और सबके घर में, जिसके घर में बच्चे हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे ना, और साथ में जो है बुज़ुर्ग है, सास ससुर है, बउए के लिए भी मैं ये जो है संदेशा देना चाहती हूँ कि सुबह सुबह का जो काम होता है ना, वो सुबह ही कर लेना चाहिए वाकई। और दिन के लिए तो फिर एक तो वही सुस्ती पड़ जाती है, गर्मी के दिन हुए, और फिर हमारे मन में ये आता कि चल कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं, सुबह अगर जो काम हो गया वो हो गया। मैं अपने ऊपर बात लेती हूँ। आज मैंने ना सुबह कुछ नहीं देखा, वरना मैं बड़े आराम से, क्यों काम करने को पड़ता है ना, तो तब पता लगता है उसके लिए। मेरे को आज सुबह काम पड़ गया, वैसे मेरे को काफ़ी दिन हो गए सुबह सुबह काम करते। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर जो है झाड़ू मार दिया है, और पूरा काम मैंने कर दिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे रूम भी ले चलती हूँ मैं आपको। तो गाइस, लाइट जला देती हूँ। पहले लाइट होती हमने बंद की हुई ना, ऐसे बोलती मेरे पति जी भी लाता, बोला बहुत ज़्यादा तुमने लाइट होती जलाई। तो ये देख लो, यहाँ भी मेरी सफाई हो चुकी है। और ये देखो, इस तरीके से ये मैंने ढोलक रखी है ना। मैं कीर्तन भी करती हूँ ना, मैं कीर्तन की काफ़ी शौकीन हूँ, और जब मेरा मन करता है ना तो मैं बजा लेती हूँ साथ में, कीर्तन के साथ भी। तो ये रहा मीनू का कमरा बेटी। तो अब ले चलती हूँ मैं आपको दूसरे कमरे में। यहाँ भी लाइट जला देती हूँ। तो ये रहा हमारे ना 3 कमरे हैं। और मेरे को कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया है कि आप कहाँ रहते हैं, आपके कितने कमरे हैं, और तो आप क्या करते। बच्चे रो रहे हैं यहाँ पर पड़ोस में ना, तो मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ फटाफट। तो भाई ये मत समझना कि मैं पहली बार बर्तन धो रही हूँ, ये मेरा डेली का काम है वैसे बर्तन धोने का, और साथ में फुलके बनाने का। ये मेरे पास ही होता है ये काम। और ये तो आज थोड़े बहुत बर्तन है, नहीं तो अगर जब पूरा परिवार घर में होता ना, तो इतने सारे बर्तन होते हैं मेरे लिए धोने के लिए। और मैं अभी चलो धो लेती हूँ, पर ज़्यादा करके पता क्या है, बच्चे कर लेते हैं ज़्यादा बर्तन। थाली कहाँ फेंकते, गिलास कहाँ फेंकते। आजकल ना उनको मैंने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। आजकल मैंने उनको थोड़ा तभी जो बर्तन कम कम हो रहे धोने के लिए, नहीं तो वो बहुत बर्तन कर लेते हैं। और परसों मैंने कैंजल लगाई ना बर्तन धोने के लिए, तो भाई क्या बर्तन धोए उसने, मैं तो बड़ी खुश हुई उसे। ऐसे
मांजा ना उसने, ऐसा मांजा ना, और साथ में ऐसा चमकाया जैसे चांदी की तरह बर्तन। मेरे को विश्वास ही नहीं था कि इतनी छोटी लड़की ना ऐसी सफाई कर रही है। और फिर मैंने सक्षम को भी बोला, सक्षम तो लड़का है ना, फिर मैंने सक्षम को बोला तू तो लड़का है, तू तो झाड़ू मारने का काम कर, ये धोएगी बर्तन। तो उसने भी ऐसा झाड़ू मारा ना, एक कमरे में मारो, फिर बोलता बस नानी मैं अपने कमरे में ही मारूंगा, बाकी किसी के कमरे में। फिर मैंने उसको बहुत प्यार से, उसने तीनों कमरे में झाड़ू भी मारे और इतनी चादर इतनी बढ़िया करके बिछा के ना, और बहुत सफाई उन दोनों को लगाया था मैंने काम में पहली बार। तो अच्छा काम किया उन्होंने। वैसे चलिए जी, बच्चों से भी कभी कभी काम करवाना चाहिए। तो आज अब मैं जा रही हूँ सारा काम करके ना, अब मैं जा रही हूँ मीटिंग में। आज हमारी सहायता समूह की मीटिंग है। तो मेरे को भी अभी जो है थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था। तो मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मेरे पास बैटरी नहीं है मोबाइल में, तो मैं चार्जर भी साथ ही ले जा रही हूँ। तो अब मैं निकलती हूँ। मेरे को 2-3 फ़ोन आ गए और यहाँ पर मैं कुंडा लगा लेती हूँ। आज यहाँ घर पे कोई नहीं है, मैं निकल रही हूँ खुद भी मीटिंग के लिए। तो देखते हैं भाई कैसी मीटिंग होगी। चलिए आप भी हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। पंचायत घर में पहुंच चुकी हूँ। हमारी जो है सहायता समूह की मीटिंग जो है जारी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मामा जी मिल चुके हैं हमारे लिए, और मामा जी को भी हम बैठा रहे हैं कि 2 मिनट बैठ जाओ। और ये आए थे डॉक्टर से मिलने के लिए, और हमने जो है ना मामा जी को भी यहाँ थोड़ी देर के लिए बिठाया था। भाई बहुत ही गप्पे शप्पे लगाते हैं मामा जी, सभी सुन रहे थे इनकी गप्पे शप्पे, आप भी सुनिए। ऐसी बात नहीं मैं बोलता हूँ, भगवान की देव। तो ऐसे क्या करे जो तो मोले नमाज से कोई नहीं करे है यार, ऐसे जात को नहीं पोट सके, सो नमाज से नहीं कोई नहीं हो सके। की बात तो मेरी बात वक्त बुरा है उसके मन में, उठला बैठला बनी रहा, सही बोलता हूँ। मारो वक्त है वहाँ बेदी नहीं आते मागे रोते थे कि मैंने दे दी मेरी गलत बोला ते खुलाने थी बे गोपा ए बे जब मोरा पिकी ते खुनानो फॉर्मेलिटी पूरी बस। मामा जी की गप्पे सुनकर हम भी बड़े खुश हो गए हैं। मामा जी कह रहे हैं कि मैंने 7 औरतें ले आई हैं, और जो कि मेरे पास एक भी नहीं रह रही है। तो इस तरीके से मामा जी गप्पे मार रहे हैं। तो हमने कहा है कि जल्दी जल्दी अपनी बातें पूरी करो, और सभी लेडीज़ें सुन रही है क्योंकि हमने अभी मीटिंग करनी है। तो मामा जी भी थोड़ी देर के लिए वहीं पे जो है अपनी बात पूरी कर रहे थे। उसके बाद जो है मामा जी चले गए थे। अब भी आ रही हूँ मैं मीटिंग से, और अभी खाना भी नहीं खाया, मेरे को भूख लग रही है। अब मैं थोड़ा बस स्टैंड गई थी, उसके बाद आ गई मैं इधर, और अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं फार्म में। तो भैया आप ये देख सकते हैं कि ये जो फार्म है ना, ये सारी शहतूत के पौधों से भरी हुई है। बड़े बड़े पौधे तूत के आपको नज़र आ रहे, हरे भरे पौधे। ये आते हैं जब कीड़े आते हैं ना, तो उनको पत्ते डालते हैं। तो ऐसे होती ना सिर दर्द बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बना लेती हूँ। सबसे पहले भाई मैंने आपको बाहर का व्यू नहीं दिखाया, और ये अभी शाम का व्यू है क्योंकि मैं सोई थी, उसके बाद उठी और फिर मैंने सोचा, मैंने रोक ली ना वीडियो बनाना, तो फिर मैंने सोचा बाद में बनाती हूँ। ऊपर से धूप पड़ी थी बहुत तेज़। जैसे मैं छत के ऊपर आई ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा लगी ना, अरे बहुत अच्छा लग रहा मेरे को आज छत के ऊपर। और पहली बार इतनी ठंडी हवा लगी, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता था गर्मी से। तो ये रहा हमारा गाँव। तो अब जो है वैसे तो आगे सर्दी आ गई, सर्दी में तो वैसे छत के ऊपर बैठने का काम होता है सभी को। और अभी मैं अभी थोड़ी देर के लिए छत के ऊपर आई, इतनी अच्छी हवा लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हवा लगी है। तो मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाना था। और आज मौसम भी साफ़ है, और 2-3 दिन से काफ़ी साफ़ है मौसम। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर विराम करती हूँ। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक करना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।